अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 21 सितंबर। तो डेली के तरह हम द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब को करेंगे। आज थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आज वर्ड डेली वैसे 5 करते हैं, 5 ही करेंगे, बट किसी किसी दिन हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आज आइडेंटिफाई मैंने करके लगाया है। यहाँ पे जो आपको ये वर्ड दिख रहे हैं एग्ज़ाम के हिसाब से वर्ड मिले हैं मुझे, और यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड रखे हैं जो कि डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ता है पर इंग्लिश में पता नहीं होता, तो फिर उसको हम इंसान किसी और तरीके से उस सेंटेंस को बोल देता है उस वर्ड को ना पता होने के वजह से। तो ये डेली यूज़ पर्पस के लिए ये किया, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की चांसेस नहीं है। एग्ज़ाम के लिए ये सारे वर्ड हैं, मतलब कि जो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स में पूछा जाएगा। वैसे हेल्प ये भी करेगा क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में कोई सिलेबस नहीं डिफ़ाइन होता है कि हम इस तरीके से पूछेंगे कि इसमें ये लेवल के वर्ड हो। अगर कभी वोकैब टफ़ करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन ईजी मिलेगा टेस्ट में, और कभी एंटोनिम सिनोनिम्स इजी होगी तो कॉम्प्रिहेंशन ऐसा चूज़ करेंगे जिसमें वोकैब अच्छे हों। तो ओवरऑल हेल्प करता है हर चीज़ में। सो ये यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये सारे डेली यूज़ पर्पस के लिए मिले हैं, एक एडिटोरियल से ही हैं, और यहाँ इस साइड जो दिख रहे हैं ये एग्ज़ाम के हिसाब से। तो वन बाय वन देखेंगे। क्लिप्स भी प्रेजेंट हैं वर्ड से ही रिलेटेड, ऐसे ही करके सारी स्लाइड होंगी, ठीक है, जिसमें क्लिप भी दिखेगी आपको और लिखा हुआ चीज़ भी मिलेगा। फर्स्ट वर्ड जो कि आप देखेंगे वो है नॉट विद स्टैंडिंग। ये प्रीपोजिशन एडवर्ब, ये अभी के लिए ऐसे देख सकते हैं समझने के लिए, पर कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी वर्ड एक सेंटेंस में उसका क्या रोल प्ले कर रहा है वो उस सेंटेंस के हिसाब से ही हम जज कर पाते हैं कि वो उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या क्या है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, यानी कि इंग्लिश में बोले तो डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ, यानी कि इन स्पाइट ऑफ समथिंग समथिंग, जो भी आप बोलते हैं ऐसा नहीं होना था लेकिन ऐसा हो गया, कि यानी कि ये होने के बावजूद ऐसा हो गया, यानी कि ही इज़ काइंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, या जो कुछ भी है कि वो दान देता है गरीब होने के बावजूद भी, यानी जो भी गरीब है फिर भी वो ऐसा करता है। तो उस पर्पस से ये वो वाला नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कि डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ की जगह नॉट विद स्टैंडिंग बोल सकते हैं। सेंटेंस इसे समझ में आएगा। Notwithstanding the heavy rain, the determined hikers continued their trek up the mountain. बोला जा रहा है कि हैवी रेन के बावजूद भी जो लोग माउंटेन की चढ़ाई कर रहे थे, चढ़ रहे थे, वो लोग उस पर चढ़ते रहे, यानी कि हार नहीं माने, माउंटेन को क्लाइंब वो लोग करते रहे। ट्रैक अप का मतलब वही होता है कि धीमी धीमी चाल से चलना, यानी ट्रैक मीन्स चलना, अप मीन्स ऊपर, यानी कि माउंटेन पर धीरे धीरे चढ़ाई करते रहे। हाइकर्स यानी कि जो चढ़ते हैं। तो वही सेंटेंस में क्या है कि के बावजूद, यानी कि हैवी रेन के बावजूद भी जो डिटर्मिन्ड, यानी कि जिनके अंदर जोश था हाइकर्स के अंदर, वो लोग ट्रैकअप करते रहे माउंटेन के। तो इस तरीके से नॉट विद स्टैंडिंग यूज़ होता है। जैसे कि ये मैंने माउंटेन की क्लिप लगाई है, यानी कि हैवी रेन के बावजूद भी जो थे वो चढ़ गए, डिटर्मिन्ड, अब यहाँ पे व्यू इन्जॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनहॉस्पिटेबल। अब जैसे कि ये देखेंगे कि नॉट विद स्टैंडिंग बेसिक क्यों है, क्योंकि डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ ये हमेशा यूज़ होता है। तो उसी प्रकार से नॉट विद स्टैंडिंग भी डेली पर्पस के हिसाब से यूज़फुल है, ठीक है। उसके बाद है इनहॉस्पिटेबल, सुना हुआ है, इसीलिए डेली यूज़ के पर्पस से भी है। जैसे कि इंडिया इज़ अ वेरी हॉस्पिटेबल कंट्री, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करने वाला है, यानी कि वेलकमिंग है, सबको वेलकम करता है, अच्छे से ट्रीट करने वाला नेशन है। लेकिन यहाँ पे लगा है इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल यानी कि अनवेलकमिंग, जो कि अनफेवरेबल। अगर कोई जगह इनहॉस्पिटेबल है आपके लिए, यानी वो जगह आपके रहने योग्य नहीं है, आपको वेलकम नहीं करेगी, वहाँ पे सुविधाएं नहीं होंगी। सो सैम्पल सेंटेंस है द बैरन, यानी कि क्या बोल सकते हैं, इनफर्टाइल, उजड़ा हुआ जो डेज़र्ट होता है, वॉज एन इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट, यानी कि जो डेज़र्ट है वो एक इनहॉस्पिटेबल यानी अनवेलकमिंग एनवायरनमेंट है। विद स्कॉर्चिंग टेम्परेचर, स्कॉर्चिंग मीन्स एकदम तपता हुआ टेम्परेचर के साथ, एंड लिमिटेड वाटर सोर्सेस, यानी कि लिमिटेड वहाँ पे वो वाटर रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे टेम्परेचर स्कॉर्चिंग है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो डेज़र्ट क्या है, इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है। तो डेज़र्ट जो होता है इसी टाइप से होता है यहाँ पे, मतलब कि सर्वाइवल के लिए ये क्या है, एक इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, यानी कि
वेलकमिंग सा नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर स्कॉर्चिंग टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तपता है, और लिमिटेड वाटर सोर्सेज होता है, यानी कि पानी का सोर्स भी बहुत कम होता है। फिर है थर्ड डेली पर्पस के लिए ड्यूबियस, यानी कि आई एम वेरी ड्यूबियस, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल हूँ किसी चीज़ को लेकर, अनसर्टेन हूँ। ठीक है, हेजिटेटिंग हूँ, यानी कि संकोच है किसी बात को लेकर। ड्यूबियस, ड्यूबियस मीन्स डाउटफुल, डाउट से भरा हुआ। सैम्पल सेंटेंस, द पॉलिटिशियन, जैसे ये बोलना ही होता है ना कि इस पर मुझे डाउट है, बहुत ज़्यादा डाउटिंग सा है, ये डाउट सा लग रहा है, सो उस पर्पज़ से ड्यूबियस है। द पॉलिटिशियंस ड्यूबियस प्रोमिसेस रेज्ड डाउट्स अमंग द वोटर्स अबाउट हिज सिंसियरिटी, यानी जो पॉलिटिशियन का जो डाउट से भरा हुआ जो प्रॉमिस था ना, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था जिसका कोई सर पैर नहीं था, उस प्रॉमिस ने वो ड्यूबियस जो प्रॉमिस था उसने रेज़ किया डाउट को, यानी डाउट पैदा कर दिया वोटर्स के बुद्धि में कि ये पॉलिटिशियन सिंसियर है भी या नहीं है। मतलब प्रॉमिस ही अटपटा सा होगा, डाउटफुल सा, कि अगर वोट करेंगे तो ये कर देंगे, मतलब अब तक थे तो तब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब फिर जिताएंगे तो ये करेंगे। तो ये जो ड्यूबियस सा प्रॉमिस था ना, डाउटफुल सा, उसने डाउट क्रिएट कर दिया वोटर्स के बुद्धि में, दिमाग में। सो ये पॉलिटिशियन है, ये क्लिप इसलिए लगी है। सो इनकी सिंसियरिटी पे लोगों को डाउट हो गया। क्यों? क्योंकि यानी इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो क्लियर कट प्रॉमिस नहीं थे, बड़े ही डाउटफुल से थे, ड्यूबियस थे। फिर आपने ये सुना होगा डेली पर्पस से फॉर्चुनेट, बोलते हैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू, आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दिस लाइफ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली। सो गुड लक, हैविंग गुड लक, तो ये इंग्लिश में लिखा है, पर हिंदी में इसका यही मीनिंग है कि बहुत ही ज़्यादा किस्मती हैं, फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये चीज़ मिल गई, तो मैं बहुत किस्मती हूँ कि मुझे ये चीज़ मिल गई, तो ये क्या है, ये सब किस्मती, ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे पर डेली यूज़ में हेल्प करेगा। जैसे आई एम वेरी लकी, लकी के जगह पे फॉर्चुनेट। सैम्पल सेंटेंस है, शी फेल्ट फॉर्चुनेट टू हैव सच सपोर्टिव फ्रेंड्स ड्यूरिंग हर डिफ़िकल्ट टाइम्स। बोला जा रहा है कि वो बहुत फॉर्चुनेट थी कि ऐसे उसको सपोर्टिव फ्रेंड मिले, इतने मुश्किल भरी, मतलब मुश्किल के समय में वो फॉर्चुनेट है कि उसे इतने अच्छे फ्रेंड मिले जो कि उसको साथ दे रहे हैं। तो शी इज़ वेरी, क्या है, शी फेल्ट फॉर्चुनेट, यानी उससे बहुत ही लकी फील हुआ, फॉर्चुनेट फील हुआ कि उसके पास ऐसे सपोर्टिव फ्रेंड है जो कि उसके डिफ़िकल्ट टाइम में उसका सपोर्ट कर रहे हैं। फिर ये भी डेली पर्पस के हिसाब से है, सस्पिशियस। अगर किसी की वाइफ सस्पिशियस है, यानी वाइफ क्या है, शक्की वाइफ है उसकी। सस्पिशियस मीन्स शक्की। ऐसा कोई, अगर कोई चीज़ सस्पिशियस है या कोई इंसिडेंट सस्पिशियस लग रहा है आपको, यानी वो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट कर रहा है कि ये चीज़ हुई भी थी या नहीं हुई थी, मतलब शक से भरा हुआ को बोलते हैं सस्पिशियस। सैम्पल सेंटेंस है, द सडन डिसअपियरेंस ऑफ द वैल्यूएबल बॉक्स मेड द फैमिली मेम्बर्स हाईली सस्पिशियस ऑफ ईच अदर। मान लीजिए घर में कोई तिजोरी का डब्बा था या कुछ भी था, पैसों से भरा हुआ सब कुछ था, वो अचानक से गायब हो गया। तो अब क्या हो गया, परिवार में सस्पिशियस हो गए सब लोग, एक दूसरे पे शक करने लग गए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं इनमें से किसी ने ले लिया हो और बोल रहे हो कि चोरी हो गई है। सो जो सडन यानी अचानक जो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, जो वैल्यूएबल यानी कीमती बॉक्स, उसने बना दिया पूरे फैमिली मेम्बर्स को सबसे ज़्यादा सस्पिशियस, शक्की एक दूसरे पर, यानी कि एक दूसरे पर वो लोग शक करने लग गए। फिर ये लास्ट है डेली यूज़ वाला कैटेगरी में, डिग। बहुत ही बेसिक है, जैसे गड्ढा खोदो, होल बनाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, डिग करो। शक्की, ये डेली बोलते हैं कि तुम बहुत शक्की हो या ये चीज़ शक्की सी लग रही है, तो सस्पिशियस हो गया इसी हिसाब से। मैं बहुत लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ, फॉर्चुनेट डेली यूज़ के हिसाब से है। ड्यूबियस यानी ये संदेह से भरा हुआ, ड्यूबियस। इनहॉस्पिटेबल और नॉट के बावजूद, ये सब क्या थे, डेली यूज़ के हिसाब से थे। मतलब कि हिंदी में लोग इसको बोलते ही रहते हैं, इंग्लिश पता होगी तो इंग्लिश में भी यूज़ कर पाएंगे। डिग मीन्स गड्ढा करना, यानी कि टू ब्रेक अप, मूव करना, हटाना किसी चीज़ को, या रिमूव करना अर्थ को, यानी मिट्टी को हटाना, हिंदी में गड्ढा खोदना। ठीक है। सैम्पल सेंटेंस, शी डिसाइडेड टू डिग अ होल इन द बैकयार्ड टू प्लांट सम फ्लावर। उसने डिसाइड किया कि वो एक होल बनाएगी ताकि वो उसमें कुछ प्लांट को लगा सके। कौन से प्लांट को, फ्लावर्स वाले, फूलों को लगा सके।
तो उसने डिसाइड किया कि वो एक होल को डिग करेगी, यानी होल को गड्ढा करेगी मतलब। सो डिग जैसे कि जेसीबी ये यहाँ पे क्या है, डिग कर रही है, यहाँ पे कहीं गड्ढा बनाने खुदाई चल रही है, जेसीबी की खुदाई। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एग्ज़ाम वाले वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि सब्जुगेशन मीन्स विजयी होना, यानी विजय, विक्ट्री को बोलते हैं सब्जुगेशन, जीत को बोलते हैं सब्जुगेशन, या किसी चीज़ को हासिल कर लेना, दूसरों को कुचल के, मतलब कोई इंसान जो वीक है उसको और ज़्यादा कमज़ोर बना के खुद उस पर कंट्रोल हासिल कर लेना, तो उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं, दूसरों को पराजय करके खुद विजयी होना। सैम्पल सेंटेंस, द सब्जुगेशन ऑफ द इंडिजीनियस पॉपुलेशन बाय द कॉलोनियल रूलर्स वॉज मेट विद रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट। बोला जा रहा है जो विजयी होना चाहते थे इंडिजीनियस पॉपुलेशन पे, यानी कि किसी देश के जो मूल निवासी हैं उन पर जो बाहर के जो रूलर आके जो अपना दबदबा बना रहे थे, उस चीज़ के अगेंस्ट में लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया और रेजिस्टेंस किया। यानी कि जो सब्जुगेशन, जो वो लोग कॉलोनियल रूलर्स जो वहाँ के मूल निवासी के ऊपर जो सब्जुगेशन करना चाहते थे, उस सब्जुगेशन के बदले में लोगों ने क्या किया, उसको रेजिस्ट किया, मतलब कि उसके अगेंस्ट खड़े हुए और प्रोटेस्ट चालू किया। तो ये था सब्जुगेशन। नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी मीन्स मतलब कि ईविलपन, कोई विकेड सा है, अजीब सा है, तो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है, इनॉर्मिटी है, यानी वो ईविल है। सैम्पल सेंटेंस है, द इनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम शॉक द एंटायर कम्युनिटी। बोला जा रहा है कि जो ईविलपन था, यानी कि घटियापन था जो क्राइम का, नीच हरकत जो थी क्राइम वाली, उसने पूरे कम्युनिटी को शॉक करके रख दिया। नेक्स्ट वर्ड है पैल्पेबल। कोई भी चीज़ अगर पैल्पेबल है, यानी कि वो फील करने योग्य है, उसको फील किया जा सकता है छू के, उसको मतलब ईज़िली उसको आप परसीव कर सकते हो, समझ सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, टेंजिबल है यानी टच कर सकते हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि महसूस की जा सकती है उसको बोलते हैं पैल्पेबल। जैसे कि सैम्पल सेंटेंसेस का क्या है, द टेंशन इन द रूम वॉज पैल्पेबल एज दे अवेटेड द अनाउंसमेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन विनर। जो टेंशन थी एक रूम के अंदर, मान लीजिए क्रिकेट के विनर्स हैं, जो नॉर्मली क्रिकेट हुआ है कॉलोनी में मान लीजिए, और प्राइज़ मिलेगा विनर को, तो कौन सी टीम जीतेगी ये डिसाइड हुआ है, और उस टीम में से भी सबसे बेस्ट प्लेयर को मान लीजिए मिल रहा है। तो अभी पता नहीं है क्योंकि सब ने बेस्ट खेला, किसी एक को प्राइज़ मिलेगा। तो वो जो रूम में जितने भी विनर्स थे बैठे हुए थे ना, वो उनका जो टेंशन था, रूम में जो टेंशन था, वो टेंशन पैल्पेबल था, यानी वो ऑब्वियस था, उसको महसूस किया जा सकता था। कैसे पता कि वो टेंशन जो है सबको है, क्योंकि सब लोग अवेट कर रहे थे, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे अनाउंसमेंट का, कंपटीशन के विनर का, कि कौन विजयी हुआ। तो टेंशन में थे सब कि पता चलेगा कि अभी कौन मतलब आएगा, अनाउंसमेंट होगी। तो पैल्पेबल मीन्स जो चीज़ क्वाइट ऑब्वियस हो, जो फील किया जा सके या छुआ जा सके। तो जैसे ये हैप्पी है, मान लीजिए ये विनर हो गई, तो इनकी हैप्पीनेस को भी पैल्पेबल है, हैप्पीनेस छू नहीं सकते पर दिख रही है, उसको फील किया जा रहा है, तो इसलिए ये क्लिप लगाई है। फिर है ऑगमेंट। ऑगमेंट मीन्स किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी चीज़ कोई क्वांटिटी को बढ़ा देना, किसी चीज़ को इंक्रीज़ कर देना, किसी क्वालिटी को बढ़ा देना, किसी चीज़ को साइज़ को बढ़ा देना, यानी ऑगमेंट कर देना। तो ऑगमेंट मीन्स किसी चीज़ को बढ़ा देना। सेंटेंस है, द कंपनी डिसाइडेड टू ऑगमेंट इट्स वर्कफोर्स बाय हायरिंग मोर एम्प्लॉयज़ टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। बोला जा रहा है जो कंपनी है उसने डिसाइड किया था कि वो ऑगमेंट करेगी, बढ़ाएगी अपने वर्क फोर्स को, यानी कि वो और ज़्यादा लोगों को हायर करेगी, ताकि जो उसकी डिमांड है ना वो बढ़ रही है, मतलब कि उस कंपनी को काम ज़्यादा करना है और काम करने के लिए लोग कम है, तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो बढ़ाएगी क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स को अपनी कंपनी में। तो ये था ऑगमेंट। ठीक है, तो ये कंपनी है, तो ये डिस्कशन मान लीजिए चल रहा है कि इतना सारा काम है हमें, और हम सिर्फ 5 लोग हैं, तो हमें और लोग हायर करना चाहिए। मान लीजिए कोई एजुकेशन वाली कंपनी है जो टीचर्स को हायर करेगी, तो इस टाइप से ये क्लिप है। फिर ये शायद लास्ट वर्ड है, ओके। पेरिश मीन्स जोखिम, टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि कोई चीज़ अगर पेरिश हो गई यानी ख़त्म हो गई,
पेरिश का मतलब जोखिम भी होता है, जोखिम उठाना। सेंटेंस है विदाउट वाटर, बिना पानी के द प्लांट्स इन द एरिड मीन्स बंजर डेजर्ट सॉइल विल क्विकली पेरिश। बोला जा रहा है कि बिना पानी के जो भी प्लांट हैं, पौधे हैं, एरिड डेजर्ट में यानी कि बंजर से डेजर्ट जो है वहाँ की जो सॉइल में जो प्लांट है बिना पानी के वो बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डाई यानी मर जाएंगे। तो ये था लास्ट वर्ड। तो आपने ये सारे वर्ड्स को देखा जिसमें से 6 वर्ड थे हाई लेवल के जो देख के समझ में आ रहा था और बाकी थे डेली पर्पस के हिसाब से। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाता है, हम लोग इसी टाइप से 5-5 ही करेंगे और एग्ज़ाम के हिसाब से। तो अगर हार्ड पढ़ते पढ़ते तो इजी भी कभी ना कभी आने ही लगेगा। जैसे ड्यूबियस, ये सारे क्या थे, डेली पर्पस से थे और ये सारे थे जो कि थे एग्ज़ाम लेवल के।